हेलो गाइस, आज हम वेंशन फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बार में हमने देखा था कि वो लेंजेन ने जो जहर पी लिया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। विन जो बाहर बैठा हुआ था स्टेविजन के पास। गाइस, अब मेरी एक बात सुनिए, स्टेविजन का नाम मैंने खुद ही रखा है। असल में इसका नाम लेन सी चैन है और ये लेते वक्त मुझे थोड़ा सी ब्रेक लग जाती है, मतलब मेरे मुँह पर ये सही नहीं आता है और जल्दी आता भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम खुद ही रखा है। अपनी आसानी के लिए रखा है ताकि मैं इसको बोलूँ तो मुझे बोलने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं लेंस की चेन बोलूँगी तो ज़ाहिर है कभी मैं लेंस की चेन बोलूँगी या फिर कभी मैं लेंस की चेन बोलूँगी तो इसमें भी मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम स्टेविजन रख दिया। अब ये कोई बुरा है? कितना अच्छा है ना? स्टेविजन 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 स्टेविजन, तुम कहाँ जा रहे हो? स्टेविजन यहाँ आओ, स्टेविजन मत जाओ। तो इसीलिए मैंने ही इसका नाम स्टेविजन रखा है। ये स्टेविजन वही है जो द अल्टीमेट में लेंजेन का बड़ा भाई था। ये वही है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि सामने स्क्रीन में उसकी भी पिक आ रही है, तो ये वही है। इसमें इस स्टोरी में इसका भी किरदार है, तभी मैंने इसकी भी पिक रखी है। और एक दूसरा किरदार भी है लेंजेन के दूसरा भाई, वो जोंग। द अल्टीमेट सीरीज़ में वो विलन का रोल कर रहा था, बट मैंने द अल्टीमेट सीरीज़ में उनकी भी थोड़ी लव स्टोरी थी उसकी और छिंग चैंग की, उनकी भी इस फैन फिक्शन में उनकी भी स्टोरी है। ओके, तो इसलिए मैंने उनकी भी पिक लाई है। और किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि आपने किस बेवकूफ़ों की पिक रखी है, तो प्लीज़ इनको बेवकूफ़ बोलना बंद कीजिए। ओके, क्योंकि ये कहीं से भी बेवकूफ़ नहीं है और मैं बिल्कुल भी इनके बारे में बुरा नहीं सुन सकती हूँ। और घर वाले भी अगर इनके बारे में मजाक उड़ाते हैं तो वो मुझसे अच्छी खासी सुनते हैं। तो मैंने जितनी ज़्यादा बातें कर ली, तो अब मैं आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फैन फैक्शन पर हम आते हैं। जो हमारा फैन फैक्शन है, तो अब हम इस पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फैन फैक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ पर स्टेविजन विन को बोलता है कि विन, मैंने लेंजेन को मना किया था कि तुम्हें कुछ भी ना बताए। तो विन बोलता है, स्टेविजन, लेंजेन कल आया था, वो मुझे सच बता रहा था, वो मुझे सब कुछ बताने वाला था, बट मैंने उसको मना किया, मैंने उसको कुछ बोलने नहीं दिया। ये सब मेरी गलती है। तो स्टेविजन जो विन को देख रहा होता है और विन जो बहुत अपसेट होता है। फिर हमें अगला दिन दिखाते हैं। जो विन लेंजेन के पास बैठा हुआ होता है, स्टेविजन जो अपने फादर के पास चला गया होता है। ममा जो विन के लिए कुछ लाने के लिए गई होती है। विन जो लेंजेन के पास बैठा होता है, लेंजेन बेहोश होता है, तो विन लेंजेन को देख रहा होता है। लेंजेन का रंग बहुत पीला पड़ गया होता है और विन बहुत अपसेट होता है। फिर विन लेंजेन की फेस पर हाथ फिराता है और उसके बालों पर हाथ फिराता है और बोलता है, मेरे इतना ब्यूटीफुल लेंजेन को अचानक से क्या हो गया, उसने क्यों जहर खा लिया? और फिर विन लेंजेन के फेस पर उंगली फिराता है और उसकी लिप पर उंगली फिराता है। उस लिप पर जो हर वक्त पिंक होती थी, नीले पड़ गए थे। और विन जो लेंजेन का देख रहा था, लेंजेन का फेस पीला पड़ गया था और लेंजेन की लिप नीले हो गए थे। और विन लेंजेन की ये हालत देखता है तो विन बहुत अपसेट होता है। और फिर लेंजेन जो अपनी आंखें खोलता है और विन को देखता है, तो विन देखता है कि लेंजेन उठ गया, तो विन लेंजेन को एक प्यारी सी स्माइल देता है और बोलता है, लेंजेन तुम उठ गए? तो लेंजेन सर हिलाता है, बोलता है हाँ विन। तो विन बोलता है, लेंजेन तुम कैसे हो? तो लेंजेन सर हिलाता है, मैं ठीक हूँ। तो विन बोलता है, लेंजेन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने आप को चोट क्यों पहुँचाई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं ज़िंदा रह पाता? तो लेंजेन बहुत मुश्किल से बोलता है, विन मुझे माफ़ कर दो। तो विन बोलता है, लेंजेन कुछ मत कहो, तुम बातें नहीं कर सकते हो, चुप रहो, कुछ मत कहो। तो लेंजेन फिर से बोलने की कोशिश करता है, विन मुझे माफ़ कर दो विन। तो विन बोलता है, लेंजेन तुमने आखिर से क्या किया जो मैं तुम्हें माफ़ करूं? तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो लेंजेन बोलता है, विन मैंने तुमसे सच छुपाया, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि हमारे ख़ानदान का क्या रिवाज है। तो विन बोलता है, लेंजेन तुम अपने आप को दोष मत दो, सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे ख़ानदान का रिवाज का पता था। तो लेंजेन को शौक लग जाता है और लेंजेन बोलता है, क्या? तो विन लेंजेन को बोलता है, लेंजेन का हाथ पकड़ता है, बोलता है, हाँ हाँ लेंजेन, मुझे सब कुछ पता था, मुझे पता था कि तुम्हारे ख़ानदान का ये रिवाज है। मैं जिस दिन आया था मैंने उसी दिन तुम्हारे मुंह से सुन लिया था जब तुम स्टेविजन के साथ रूम में बात कर रहे थे, और मुझे इतना बड़ा शौक लग गया था। और फिर मुझे इतना बड़ा शौक लग गया कि मेरा हाथ उस गमले से जाके टकर गया। तुम्हें याद होगा जब तुम स्टेविजन के साथ बात कर रहे थे तो रूम के बाहर एक गमला गिर गया था, याद है तुम्हें? तो लेंजेन को याद आता है। तो लेंजेन विन को देखता है और लेंजेन बहुत बुरा फील करता है। लेंजेन बोलता है, विन मुझे माफ़ कर दो। तो विन बोलता है, इट्स ओके लेंजेन। तो फिर लेंजेन बोलता है, विन जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे थे? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे थे? तो विन लेंजेन को देखता है, स्माइल करता है
और उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करता है और बोलता है, लेंजन, मुझे ये तो पता था कि तुम्हारे घर का रिवाज क्या है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा लेंजन कैसा है। मेरा वो लेंजन जो कॉलेज में मुझे जब कोई टच करता था तो मेरे लेंजन से बर्दाश्त नहीं होता था, तो मेरा ये लेंजन मेरे साथ ऐसे होने दे सकता है क्या? मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ऐसा कुछ भी होने नहीं दोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था इतने दिनों। और जब भी तुम रात को आते थे कि मुझे ये बोलने के लिए कि जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम्हें नहीं है पता कि हमारे घर का क्या रिवाज है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जब जब तुम ये बोलते थे और मुझे यहाँ से भिजवाते थे, तब मुझे अच्छा लगता था कि मेरा लेंजन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे इस मुसीबत से या इस तकलीफ़ से दूर करना चाहता है। बट मैं अपने लेंजन को छोड़ के और इस तकलीफ़ से भागना नहीं चाहती थी, और मुझे पूरा यकीन था कि तुम कुछ ना कुछ करके ये रिवाज ज़रूर हटाओगे। तुमने अपनी पूरी कोशिश की इस रिवाज को ख़त्म करने की, बट ये रिवाज ख़त्म नहीं हुआ और मजबूरन तुम्हें हार माननी पड़ी। बट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हम दोनों, जब तुम ठीक हो जाओगे ना, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। और अगर तुम अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहे हो मेरे लिए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम छोड़ो, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे लगने लगे, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। और अगर मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों से भी शादी करनी पड़े तो मैं वो भी करूँगा, बट मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। ओके लेंजन, ये कभी सोचना भी मत, मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई भी मंजूर है। और लेंजन विन को देख रहा होता है, लेंजन को वो सपना याद आता है, लेंजन ने जो सपने में जो कुछ देखा था वो सच था। लेंजन सोचता है वो सपना सच था, वो सपना सच होने वाला है, तो लेंजन ना करता है। लेंजन विन को बोलता है, नहीं विन, तुम्हें मैं इतनी तकलीफ़ नहीं दे सकता हूँ। विन बोलता है, नहीं लेंजन, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जब मेरा लेंजन मेरे साथ है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो विन लेंजन के हाथ पर फिर से किस करने वाला होता है और लेंजन उसको बोलने वाला होता है नहीं, बट विन जैसे ही लेंजन कुछ बोलने वाला होता है तो अचानक से 2% कमरे में आग टपक पड़ते हैं और बोलते हैं सरप्राइज़। तो जब दोनों ऐसे बोलते हैं तो विन शॉक में हो जाता है और विन जल्दी से लेंजन का हाथ छोड़ देता है और उन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो 2% बोलते हैं, विन तुम हमें देख के खुश नहीं हुए? तो विन बोलता है, खुश तो हुआ हूँ, बट तुम लोग की वही आदत है, तुम लोग बस एंड टाइम में आकर टपक पड़ते हो। कितनी बार मैंने तुम लोगों को कहा है जब भी आओ तो प्लीज़ लॉक करके आया करो। तो फिर वो 2% बोलते हैं, अच्छा हमें पता है, हम अगली बार ऐसे ही करेंगे, हमें क्या पता था कि तुम यहाँ पर भी शुरू हो गए। तो विन बोलता है याओ, और फिर हमें पता चलता है कि वो 2% और कोई नहीं याओ और शिंग थे। और याओ फिर बोलते हैं अच्छा विन तुम भी ना, और फिर वो दोनों आते हैं और विन को हक कर लेते हैं और विन भी उनको हक कर देता है और फिर स्माइल करता है, बोलता है तुम दोनों यहाँ कैसे आए और तुम दोनों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो याओ बोलता है, विन हम पहले ही आ रहे थे, तुम्हें सरप्राइज़ दे रहे थे, हमें लगा तुम्हारी शादी में हम आएंगे, बट हम नहीं आ पाए, कल किसी प्रॉब्लम की वजह से हम फंस गए थे, कल हम नहीं आ पाए तो इसलिए हमें आ जाना पड़ा। हमने मम्मा को बोला था कि तुम्हें बता दे, शायद तुम्हें मम्मा ने नहीं बताया। तो विन बताया, नहीं मम्मा ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो फिर याओ बताए, ओके तो अच्छा बताओ तुम कैसे हो, और ये अचानक से लेंजन को क्या हो गया? नहीं तुमने एक ही रात में लेंजन को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया विन, तुम इतने खतरनाक हो। तो विन बोलता है, याओ ये तुम क्या बोल रहे हो? तो शिंग हंस रहा होता है, याओ भी हंस रहा होता है। शिंग बोलता है, विन हम मजाक कर रहे हैं, अच्छा बताओ क्या हुआ, ये लेंजन ने जहर क्यों पिया? तो फिर विन बोलता है, ये बहुत लंबी कहानी है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, याओ और शिंग और विन जो बैठे होते हैं कैंटीन में और ये लोग इस तरह बातें कर रहे होते हैं। या विन ने जो याओ और शिंग को सब कुछ बता दिया। तो याओ बोलता है, विन तुम्हारी शादी सच में दोनों से भी होने वाली थी? तो विन अपसेट होता है और बोलता है हाँ, सर हिलाता है। तो याओ बोलता है, विन तुम कितने लकी हो यार, तुम्हारे 3 हस्बैंड। तो विन याओ को देखता है और गुस्से में हो जाता है, बोलता है याओ ये तुम क्या बोल रहे हो? तो याओ बोलता है, तुम कितने लकी हो, 3 हस्बैंड होते तुम्हारे तो मज़े ही मज़े, यहाँ पे भी तुम्हारे एक तरफ तुम्हारे नखरे उठाता, दूसरा भी तुम्हारे नखरे उठाता और तीसरा भी तुम्हारे नखरे उठाता, तुम कितने लकी पर्सन होते। तो विन बोलता है, याओ खाली नखरे नहीं उठाने होते हैं, उनसे कुछ और भी देना होता है। तो याओ बोलता है, हाँ वो तो पता है कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो विन बोलता है, इसीलिए लेंजन मेरी शादी उन दोनों से नहीं होने दे रहा था। और लेंजन कैसे मुझे बर्दाश्त करेगा उन दोनों के साथ? वही लेंजन जो कॉलेज में मुझे कोई टच भी करता था तो उसको इतना गुस्सा आता था, वो ऐसे काम करने देता क्या मेरे साथ किसी को? तो याओ और शिंग बोलता है, सही बोला विन, लेंजन तो ऐसा कभी भी होने नहीं देता। तो तभी लेंजन ने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो उसने जहर खा लिया। वाह लेंजन, मान गए तुमको, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। शिंग ऐसे बोल देता है। विन शिंग को देख रहा था, विन को फिर कॉल आती है
विन जब अपना मोबाइल चेक करता है तो मम्मा की कॉल होती है। मम्मा बोलती है विन ऊपर आओ, लेंजन तुम्हें बुला रहा है। तो विन बोलते हैं ओके मम्मा मैं आ रहा हूँ। तो फिर विन मोबाइल को बंद करता है और याओ शिनचैन को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ लेंजन के पास, ओके तुम लोग फिर आओ ऊपर। विन बोलता है ये खाना ख़त्म करो और फिर ऊपर आओ, सही थी मैं जा रहा हूँ, लेंजन मुझे बुला रहा है। तो फिर विन चला जाता है और याओ शिनचैन बैठे हुए होते हैं क्योंकि उन लोगों ने अभी तक कुछ खाया ही नहीं होता है और फिर वो लोग खाना भी खा रहे होते हैं और शिनचैन खाना खा लेते हैं। तो याओ बोलता है शिनचैन मुझे वॉशरूम जाना है। तो शिनचैन बोलता है ओके तुम वॉशरूम जाओ, मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। मैं स्नैक्स लेकर डायरेक्ट ऊपर जाऊँगा तो हम दोनों ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है याओ। तो याओ बोलता है ओके। तो फिर याओ चला जाता है वॉशरूम और शिनचैन चला जाता है शॉप पर। अब शिनचैन शॉप पर जा रहा होता है और वहाँ से जोंग जो मेडिसिन लेकर आ रहा होता है और जोंग वहाँ से आ रहा होता है और शिनचैन यहाँ से जा रहा होता है। तो इन दोनों की टक्कर हो जाती है और जोंग और शिनचैन की टक्कर हो जाती है। तो शिनचैन जोंग को पकड़ लेता है और उसको कैंच कर लेता है और जोंग जो देख रहा होता है जोंग जो पहली बार शिनचैन को देख लेता है, शिनचैन जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और जोंग जो उसको देखता ही रह गया था। और जोंग और शिनचैन जो जोंग को देखता है और जोंग शिनचैन को देखते हैं और इनका रोमांटिक सा मूवमेंट होता है। बट असल में शिनचैन को गिरना चाहिए था और जोंग को कैंच करना चाहिए था, पर यहाँ पर उल्टा ही काम हो गया। यहाँ पर जोंग गिर रहा होता है और शिनचैन उसे कैंच कर लेता है क्योंकि शिनचैन बहादुर होता है। तो शिनचैन जब जोंग को कैंच कर लेता है तो जोंग उसकी इसी बहादुरी को देखकर हैरान हो जाता है और फिर जोंग बोलता है व्हाट अ ब्यूटी, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। तो शिनचैन जब सुनता है कि ये तो अचानक से फ्लर्ट ही करना पड़ गया तो शिनचैन होश में आ जाता है और शिनचैन अपने हाथों को छोड़ देता है और जोंग जो नीचे पटक करके गिर जाता है। और फिर शिनचैन अपने कपड़ों को सही कर रहा होता है और बोलता है क्या बोला तुमने। तो जोंग जो खड़ा हो जाता है और अपने कपड़ों को साफ करता है और बोलता है अगर तुम्हें मुझे गिराना ही था तो तुमने मुझे कैंच क्यों किया। तो शिनचैन बोलता है मैंने तुम्हें कैंच किया था तो तुम बहुत अच्छे लड़के हो पर तुम एक फ्लर्टी हो। तो जोंग बोलता है फ्लर्टिंग, और मैं जब तुम्हारी तरह पर्सन सामने हो तो फ्लर्ट तो खुद ही मुँह से निकल जाता है, नहीं तो मैं फ्लर्ट नहीं करता हूँ, ओके मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। तो शिनचैन देख रहा होता है और बोलता है अच्छा तो तुम बहुत शरीफ हो। हाँ। शिनचैन फिर जोंग के करीब जाता है और जोंग की आंखों में देखता है और बोलता है शरीफ लोगों की ना आंखों से पता चलता है और तुम्हारी आंखों में इस टाइम तो मुझे कोई शराफत नज़र नहीं आ रही है। और शिनचैन जोंग के बहुत करीब होता है और जोंग जो शिनचैन को अपने इतने करीब देख लेता है तो जोंग अपने हाथों से उसके फेस को टच करता है। तो जब वो टच करता है तो शिनचैन जल्दी से जोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको मरोड़ देता है और जब वो मरोड़ देता है तो जोंग पूरा मुड़ जाता है और जोंग का हाथ जो उसकी कमर पर होता है और जोंग चीख रहा होता है। जोंग बोलते छोड़ो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। शिनचैन बोलते क्या कर रहे थे तुम मुझे टच कर रहे थे, तुम मुझे टच कर रहे थे। तो जोंग बोलते अच्छा मैं अभी टच नहीं करूँगा, तुम मेरे हाथ को छोड़ो। तो शिनचैन बोलता है पहले सॉरी बोलो। तो जोंग बोलते अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी। और फिर शिनचैन जोंग का हाथ छोड़ देता है और जोंग जो अपने हाथों को पकड़े हुए होता है और बोलता है तुमने मेरा हाथ मरोड़ा, तुम तो एक ओमेगा हो। तो शिनचैन बोलता है तो ओमेगा को क्या कमज़ोर समझ रखा है। तो जोंग बोलता है हाँ जब तक मैं जो अभी तक इतने ओमेगा को देखता आया हूँ वो तो होने शरीफ और शर्मीली होती है, किसी काम की नहीं होती है, पर तुम सबसे डिफरेंट हो, कहाँ से आए हो तुम। तो शिनचैन बोलता है तुमसे मतलब, चलो हटो मेरे रास्ते से। और फिर जोंग जो शिनचैन को देख रहा था शिनचैन के पीछे पीछे जा रहा है और शिनचैन को पता है तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जाने वाले हो और तुम अब कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ पे रहते हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर कहाँ है। और जोंग इस तरह शिनचैन के पीछे होता है। शिनचैन जो जोंग की ऐसी बातों से तंग हो रहा है तो शिनचैन को गुस्सा आता है। शिनचैन जोंग को पंच दिखाता है, बोलता है अपना मुंह बंद करो या तुम्हारे बत्ती से तोड़ दूँ। तो जोंग जो अपना मुंह पकड़ लेता है, बोलता है सर हिलाता है, बोलता है नहीं 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 मेरे मुंह को कुछ भी मत करना। तो जोंग का ऐसा अचानक से डरना और बच्चों की तरह बोलना कि नहीं 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 मुझे कुछ भी मत करना। तो जब शिनचैन देख लेता है कि जोंग बच्चों की तरह हरकत कर रहा है तो शिनचैन को हंसी आ जाती है और शिनचैन जो हंस रहा होता है और शिनचैन बोलता है तुम डर गए। तो जोंग बोलता है हाँ मैं बहुत डर गया। तो शिनचैन फिर हंस रहा होता है। शिनचैन फिर जोंग की गालों को पेश करता है, बोलता है तुम बहुत नोटी हो, चलो अब जाओ अपने मामा के पास, मम्मा आपको बुला रही है। तो जोंग बोलता है मम्मा के पास, क्या तुम मुझे छोटा बच्चा समझ रही हो। तो शिनचैन बोलता है हाँ तुम छोटे बच्चे ही तो हो। तो जोंग बोलता है मैं छोटा बच्चा नहीं हो के, मेरी शादी होने वाली है। तो जोंग बोलता है अच्छा तो तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम यहाँ पर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें शर्म भी आती है। तो जोंग बोलता है मेरी शादी होने वाली थी बट पता नहीं होगी कि नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूल्हा है वो बीमार है, मेरे अब्बू भी बीमार, तो मेरे फादर भी बीमार हो गए, हमारे घर में मसले ही मसले। तो इस तरह जोंग बातों पे लग जाता है। शिनचैन उसकी बातें सुन रहा होता है, शिनचैन को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो शिनचैन वहाँ से गायब हो जाता है। तो जब जोंग बातें कर रहा होता है, जब जोंग पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर शिनचैन नहीं होता है। तो जोंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी ब्यूटी, ओ ब्यूटी तुम कहाँ चले गए, ओ माय गॉड इतनी मुश्किल से मिला था मुझे मेरे टाइप का ओमेगा, ये कहाँ चला गया। अब जोंग इसी तरह पूरे अस्पताल में ढूंढ रहा है और जोंग को जो शिनचैन नहीं मिलती है। जोंग बोलता है ओहो मैंने उसको मिस कर दिया, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूँ। और फिर जोंग आ जाता है अपने फादर के पास
फादर को जो छुट्टी मिल गई होती है तो फादर अब घर जाने के लिए रवाना होता है। तो जोंग जो शिनचैन को ढूंढने के लिए पूरे अस्पताल में इधर उधर देख रहा होता है और स्टेविजन जो फादर को पकड़े हुए होता है और जोंग को देख रहा होता है और जोंग को बोलता है, जोंग तुम कहाँ खो गए, चलो फादर को पकड़ो, तुम फादर को घर लेके जाओ, मैं लेंजन के पास जा रहा हूँ, ओके। तो जोंग बोलते हैं, आप लेंजन के पास जा रहे हो? तो स्टेविजन बोलते हैं, हाँ मुझे जाना है, वो मुझे बुला रहा था। तो जोंग बोलते हैं ओके। और फिर जोंग बहुत अपसेट होता है क्योंकि उसको तो शिनचैन मिली थी और उसी अस्पताल में घूम गई थी, तो जोंग को शिनचैन को ढूंढना था। बट अब जोंग नहीं ढूंढ सकता है क्योंकि अब इसको फादर के साथ घर जाना है और इसको फादर के साथ घर में ही होना होगा। तो जोंग बहुत अपसेट होता है और फिर वो बट फादर के आगे जोंग को कुछ भी नहीं। फादर के आगे किसी को कौन है यार, फादर तो फादर ही होता है। और फिर जोंग जो अपसेट हो जाता है और फिर वो अपने फादर को पकड़ता है, वो घर जा रहे होते हैं जोंग वो फादर जो घर चले जाते हैं। और फिर हमें स्टेविजन दिखाते हैं, स्टेविजन जो लिफ्ट में चला जाता है, स्टेविजन जो लिफ्ट में जा रहा होता है और हमें याओ को दिखाते हैं, याओ जो वॉशरूम से निकलता है और बोलता है, ओ माय गॉड इतनी देर कर दी मैंने, शिनचैन और वीन मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और फिर याओ जब भागते हुए जाता है और लिफ्ट जो बंद हो रही होती है तो याओ देखता है और याओ बोलते हैं, ओ माय गॉड ये लिफ्ट अगर चली गई तो मुझे घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो याओ देख रहा था कि लिफ्ट बंद होने वाली है, तो याओ स्पीड लगाता है और भाग रहा होता है लिफ्ट के अंदर जाने के लिए। और वो स्पीड लगाता है और जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली होती है याओ अचानक से अंदर चला जाता है। और याओ जब अंदर चला जाता है और याओ की जो सांसें चल रही होती है तो याओ ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और बोलता है, थैंक गॉड जब मैं लिफ्ट में आ गया। और याओ ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और फिर याओ के पसीने छूट रहे होते हैं। तो एक पर्सन याओ को टिश्यू पेपर देता है और बोलता है, अपना मुँह साफ कर लो। तो याओ जो होश में बिल्कुल भी नहीं होता है और उस पर्सन से टिश्यू पेपर ले लेता है और अपना फेस साफ करता है अच्छे से। मुँह साफ करके जब याओ थोड़ी देर, याओ को थोड़ा टाइम लगता है रिलैक्स होने में, याओ रिलैक्स हो जाता है। याओ फिर सांसें ज़ोर ज़ोर से लेना बंद कर देता है। अब याओ जब होश में आता है तो याओ बोलता है, थैंक यू वेरी मच। याओ जब उस पर्सन को देखता है तो याओ उस पर्सन को देख कर हैरान हो जाता है और उस पर्सन को देख ही रहा होता है। उस पर्सन ने जो क्यूट सी स्माइल दी होती है और बोलता है इट्स ओके। और फिर याओ से वो टिश्यू पेपर ले लेता है और फिर याओ जो उस पर्सन को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है तो वो पर्सन और कोई नहीं स्टेविजन होता है। याओ स्टेविजन को देख रहा होता है और स्टेविजन जो याओ को देख कर स्माइल करता है और स्टेविजन बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसको घर भी जाना था और लेंजन से भी मिलना था। तो फिर अचानक से लिफ्ट ख़राब हो जाती है और लिफ्ट की लाइटें बंद हो रही होती है, चालू हो रही होती है, बंद हो रही होती है, चालू हो रही होती है। फिर अचानक से लिफ्ट की लाइटें बंद हो जाती है तो याओ को डर लग जाता है। याओ एक जोर से चीख मारता है और बोलता है मम्मी। और फिर याओ एक जोर से चीख मारता है और जब लाइट ऑन होती है तो हमें दिखाते हैं कि याओ जिस टेलीविज़न के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और उसने उसको इतना टाइट करके पकड़ा, याओ ने इस टेलीविज़न को इतना टाइट करके पकड़ा हुआ होता है और उस टेलीविज़न जो याओ को देख रहा है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो? तो याओ जल्दी से इस टेलीविज़न से नीचे उतर जाता है और बोलता है, आई एम सो सॉरी, मुझे असल में अंधेरे से डर लगता है, आई एम सो सॉरी। और जैसे याओ सॉरी बोलता है और नीचे उतर जाता है तो अचानक से फिर लाइट बंद हो जाती है। तो याओ फिर से चढ़ जाता है और इस बार बहुत टाइट करके चढ़ जाता है और याओ ने इस टेलीविज़न की निक पर अपना फेस बहुत टाइट करके रखा हुआ होता है। और जब लाइटें ऑन होती है तो टेलीविज़न जो याओ को इतना करीब देखता है तो टेलीविज़न को अजीब सा फील होता है। टेलीविज़न बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, आपका क्या नाम है? आपका जो भी नाम है प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, ये आपने किस तरह मुझे हक किया है? और फिर टेलीविज़न जो याओ को अपने से दूर करता है। याओ जो लाइट देख रहा होता है कि लाइटें ऑन हो गई तो याओ जल्दी से इस टेलीविज़न को छोड़ देता है और बोलता है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और फिर याओ फिर से टेलीविज़न से नीचे उतर जाता है और सॉरी बोल रहा था है और टेलीविज़न बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहिए और अपनी जगह पे खड़े हो जाइए प्लीज़। और फिर से लिफ्ट चलने लग जाती है। तो लिफ्ट जब चल रही होती है तो लिफ्ट रुक रही होती है और चल रही होती है, रुक रही होती है, चल रही होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही होती है। तो याओ फिर से डर जाता है और याओ फिर से टेलीविज़न के ऊपर चढ़ जाता है और टेलीविज़न को बहुत टाइट करके हक कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। तो टेलीविज़न देख रहा होता है कि याओ को डर लग रहा है तो टेलीविज़न बोलते हैं, ओके ओके आप इसी तरह रहिए। तो फिर याओ टेलीविज़न को हक किया जाता है और याओ टेलीविज़न की बॉडी की स्मेल को जब स्मेल करता है तो याओ जो होश में नहीं होता है, याओ टेलीविज़न की बॉडी को स्मेल कर रहा होता है और याओ कहीं खो जाता है। टेलीविज़न जो प्रे कर रहा होता है कि गॉड जल्दी से इस लिफ्ट को सही कीजिए और हमें निकालिए यहाँ से, ये पर्सन तो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। और फिर टेलीविज़न की जो दुआ होती है वो कबूल हो जाती है और लिफ्ट जो सही हो जाती है और वो आराम से फिर चलने लग जाती है। और ये टेलीविज़न होता है, एक्सक्यूज़ मी लिफ्ट सही हो गई, अब आप मुझसे उतर सकते हो। बट याओ जो होश में नहीं था वो टेलीविज़न की बॉडी को स्मेल कर रहा था और उसको जो टेलीविज़न की बॉडी की स्मेल इतनी ब्यूटीफुल लग गई तो वो भी कहाँ छोड़ने वाला है। फिर हमारा सीन कट होता है। विन जो लेंजन को सूप पिला रहा होता है, लेंजन ने सूप पी लिया होता है और विन लेंजन का माउथ क्लीन करता है और फिर विन आता है विंडो के पास। तो जैसे ही विन
विंडो के पास आता है तो याओ भागते हुए आता है और भागते हुए रूम में आता है, लेंजेन जिस रूम में आता है या वहाँ आता है भागते हुए और विन को जोर से हक कर लेता है और अचानक से विन को हक कर लेता है और बोलता है विन 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 मुझे मिल गया। तो विन जो इतना शौक में हो जाता है और बोलता है क्या मिल गया याओ, तुम्हें क्या मिल गया? तो विन बोलता है, तो याओ बोलता है जिसका तुम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो विन बोलता है अच्छा हमें किसी से इंतज़ार था? तो विन बोलता है, तो याओ बोलता है विन तुम लोग को इंतज़ार था ना? तो फिर विन याओ को अपने से दूर करता है और बोलता है याओ तुम ज़रा मुझे सही करके बताओगे कि आखिर हमें किस चीज़ का इंतज़ार था? तो याओ बोलता है विन तुम लोग को उस पर्सन का इंतज़ार था ना जिसको मैं पसंद करूँगा। तो विन हाँ हंसता है, बोलता है अच्छा हमें इंतज़ार था, ओ हमें तो पता ही नहीं था। तो याओ बोलता है विन तो विन हंस रहा होता है। विन बोलता है हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा तो हमारे याओ को वो पर्सन मिल गया हाँ? तो याओ बोलते हैं हाँ विन वो मुझे मिल गया, वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना हैंडसम है, वो हर जगह से परफेक्ट है। उसकी बॉडी, उसकी हाइट, उसकी बॉडी की स्मेल का तो पूछो ही मत, इतनी ब्यूटीफुल स्मेल थी उसकी बॉडी की। तो विन जो याओ के फेस के आगे चुटकी बजाता है और बोलता है याओ कहाँ गुम हो गए? तो याओ बोलता है तुमने मुझे क्यों होश में ले आए, मैं उसी के ख्यालों में डूब जाना चाहता हूँ, मुझे वो चाहिए विन, शिंग शिंग कहाँ है? तो विन बोलता है शिंग शिंग कहीं मैं वेट कर रहा हूँ और मैं विंडो के बाहर उसी को देखने के लिए जा रहा था कि आखिर वो है कहाँ। तुम दोनों को ही मैं देखने जा रहा था, पर थैंक गॉड जो तुम आ गए। शिंग शिंग कहाँ है? याओ बोलते हैं मुझे क्या पता, मैं तो वॉशरूम में था। तो विन बोलते हैं ओह। तो फिर थोड़ी देर होती है और शिंग शिंग भी आ जाता है और जब शिंग शिंग आता है तो याओ देखता है कि शिंग शिंग आ गया तो याओ जल्दी से जाता है, शिंग शिंग को हक कर लेता है और बोलता है शिंग शिंग तुम मुझे मिल गए, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए शिंग शिंग, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो शिंग शिंग बोलता है कैसी हेल्प? तो याओ बोलता है मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। तो शिंग शिंग बोलता है अच्छा तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए, कितने का, तुम्हारे पास पैसे हैं? तो याओ बोलता है पैसे क्यों, पैसे को क्या करोगे? तो शिंग शिंग बोलते हैं तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ना, तो पैसों का ही मिल सकता है मेरे याओ को। तो शिंग शिंग बोलता है, तो याओ बोलता है शिंग शिंग तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो शिंग शिंग बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे याओ को बॉयफ्रेंड का दिल हो गया, तो मैं इतने अचानक से बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊँ, दुकान से ही खरीद के लाऊंगा ना। तो याओ बोलता है शिंग शिंग ऐसे ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? तो याओ शिंग शिंग जो याओ को अपने से दूर करता है और जाता है सोफे पर बैठ जाता है और याओ जो उसके पीछे पीछे जा रहा था और बोलता है शिंग शिंग कहीं से लाना नहीं है, मैंने पसंद कर लिया है, बस उसके साथ सेटिंग करानी है। तो शिंग शिंग बोलते हैं अच्छा तो तुम अभी मुझसे ऐसे काम करवा रहे हो हाँ? तो याओ बोलते हैं शिंग शिंग तुमने वीन और लेंजेन की भी तो कराई थी। तो शिंग शिंग बोलते हैं वो अलग बात थी, अब ये वाला शिंग शिंग बदल गया है ओके। तो याओ बोलता है क्या मेरे टाइम पे तुम्हें बदलना था? नहीं, थोड़ी देर के लिए वही पुराने वाले शिंग शिंग बन जाओ फिर बदल जाना। तो शिंग शिंग बोलता है अच्छा तो तुम्हारे लिए मैं पुराना वाला बन जाओ, चलो सही है, मैं तुम्हारा और उस लड़के का जो तुम्हें पसंद आया है तुम दोनों को मैं कुछ कर ही दूंगा, बट बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो याओ सोचता है और बोलता है बदले में तुम्हें खुशी। तो शिंग शिंग बोलता है किस बात की खुशी? तो याओ बोलता है खुशी होगी ना तुम्हें कि याओ मेरे बेस्ट फ्रेंड याओ का बॉयफ्रेंड बन गया, उसकी लाइफ सेटल हो गई, कितने खुश हो गए ना तुम। तो शिंग शिंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आजकल मुझे ये खुशी कुछ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जब मैं विन को इतने प्यारे बॉयफ्रेंड के साथ देख रही हूँ तो मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तुम्हें ही देखकर मेरे को थोड़ा सुकून मिलता है कि हम दोनों सिंगल हैं। और अगर तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड हो गया और मैं यहाँ सिंगल होऊंगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा? तो याओ बोलता है शिंग शिंग तो तुम भी बना लो। तो शिंग शिंग बोलता है मुझे, और फिर शिंग शिंग को याद आता है तो शिंग शिंग स्माइल करता है। शिंग शिंग बोलता है बना तो लूँगा बट वो मुझे मिलेगा कहाँ अभी दोबारा? तो याओ बोलता है शिंग शिंग तुम अपना छोड़ो ना, मेरा कुछ करो ना। तो शिंग शिंग बोलता है याओ ये अपनी फिंगर उठाओ। तो याओ फिंगर उठाता है और फिर शिंग शिंग याओ की फिंगर याओ के ही लिप पर रख देता है और बोलता है इस तरह रखो और चुप करके यहाँ पे बैठे रहो, मेरा दिमाग मत खराब करोगे। तो याओ फिर से फिंगर अपने मुंह से हटाता है, बोलता है शिंग शिंग कुछ करो ना, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो है ना, तुम ही तो इकलौते मेरे फ्रेंड हो और विन मेरा तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, न मम्मा है न पापा है न भाई है। और याओ इस तरह शुरू हो जाता है। तो शिंग शिंग हाथ जोड़ता है, बोलता है माफ़ करो याओ, तुम यही डायलॉग क्यों हर वक्त मारते हो मुझे, तुम्हारी इस बोरिंग बातों से मैं बोर हो गया हूँ, अब तो रोना भी नहीं आता है तुम्हारी इस बातों को सुन के, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो याओ बोलता है तो मेरी हेल्प करो ना। तो शिंग शिंग बोलता है ओके ओके मुझे बताओ तुम्हें कौन पसंद आया। तो याओ बोलता है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो शिंग शिंग बोलता है क्या ढूंढना पड़ेगा? तो याओ बोलता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसको ढूंढ कर रहूँगा। तो शिंग शिंग बोलता है याओ इस शहर में हम लोग नए हैं, तुमने उसको कहाँ देखा है? तो याओ बोलता है मैंने इसको इसी हॉस्पिटल में देखा है। तो शिंग शिंग बोलता है वो क्या कर रहा था? तो याओ बोलता है वो लिफ्ट में था। तो शिंग शिंग बोलता है अच्छा वो कहाँ जा रहा था? बोलता है पता नहीं, मैंने उसे पूछा ही नहीं।
तो ये शिनचैन याओ के फोrehead पे थप्पड़ मारता है और बताए, जब तुमने उसे नहीं पूछा तो मुझे मेरे पीछे कहाँ से आ गए हो तुम? चलो जाओ उससे पूछ कर आओ कि वो कहाँ पर रहता है, कहाँ से आया है, क्या करेगा। तो याओ बोलता है मैं पूछ कर आऊँ वीन। और फिर याओ वीन की तरफ देखता है। वीन जो लैंजन को पानी दे रहा होता है, तो याओ वीन की तरफ आता है और बोलता है वीन, मैं शिनचैन को बोलो ना कि मेरी हेल्प करे। तो विन शिनचैन को देखता है और बोलता है शिनचैन इसकी मदद कर दो ना, अगर तुम सुकून में रहना चाहते हो तो तुम्हें इसकी हेल्प करनी होगी, नहीं तो ये तुम्हें तुम्हारी मौत तक तुम्हारे पीछे ही रहेगा। तो याओ बोलता है विन तुम मेरी हेल्प कर रहे हो या मेरी इंसल्ट कर रहे हो? नहीं, विन याओ को बोलता है याओ ये मैंने वैसे ही शिनचैन को ऐसा बोला है ताकि शिनचैन हमारी बात सुने, तुम समझते नहीं हो, चालाकी क्या करो तुम। तो याओ बोलता है सच में? तो विन स्माइल करता है, बोलता है हाँ ये सब मेरा प्लान है, मैंने इसीलिए शिनचैन को ऐसा बोला ताकि शिनचैन तुम्हारी हेल्प करे, ओके। तो याओ बोलता है थैंक यू विन, तुम कितने अच्छे हो। तो फिर विन बोलता है, विन याओ को बोलता है याओ आखिर तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है कैसा? तो याओ बोलता है विन है कैसा, तुम्हें मैं कैसे बताऊँ वो कैसा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और याओ शुरू हो जाता है उस बॉयफ्रेंड की तारीफ़ों पर। तो अचानक से रूम में स्टेविजन आ जाता है। स्टेविजन विन तो लैंजन जब स्टेविजन को देखता है तो लैंजन खुश हो जाता है। लैंजन बोलता है भाई आप आ गए। तो विन भी देखता है कि स्टेविजन आ गया। अब स्टेविजन की तरफ याओ की बैक होती है और याओ जो अपने ही बॉयफ्रेंड के ख्यालों में डूबा है, उसको अब उस टाइम स्टेविजन की आवाज़ नहीं आती है, वो अपने ही बॉयफ्रेंड के ख्यालों में डूबा है। तो विन बोलते हैं भाई आप आ गए, पापा कहाँ हैं? तो स्टेविजन बोलते हैं पापा और जोंग घर के लिए चले गए। तो विन बोलता है तो लैंजन को छुट्टी कब मिलेगी? तो स्टेविजन बोलता है बस 2-3 दिनों में इसको भी छुट्टी मिल जाएगी। तो विन बोलता है ओके। और फिर लैंजन को बोलते हैं लैंजन कैसे हो तुम? तो लैंजन बोलता है मैं ठीक हूँ भाई, आपने काफ़ी देर कर दी आने में। तो स्टेविजन बोलता है क्या करूँ, मैं तो जल्दी आ जाता बट लिफ्ट में मुझे एक इडियट मिल गया था, पता नहीं वो कौन इडियट है। तो स्टेविजन को इतना गुस्सा आ जाता है, स्टेविजन की आवाज़ थोड़ी ज़ोर से निकल आती है। तो जब याओ जो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था, तो याओ अचानक से एक पर्सन की आवाज़ सुनता है और याओ उस आवाज़ सुनता है तो याओ को ऐसा लगता है कि ये आवाज़ जानी पहचानी है। तो याओ फिर इसको मोड़ता है उस स्टेविजन को देखने के लिए कि आखिर लैंजन का भाई कौन है। तो जैसे ही याओ देखता है तो याओ शौक में हो जाता है। याओ बोलता है याओ स्टेविजन को देखता है और बोलता है तुम। तो स्टेविजन याओ को देखता है और स्टेविजन गुस्सा हो जाता है। स्टेविजन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो याओ स्टेविजन को स्माइल करता है और बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो स्टेविजन विन को बोलता है विन ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है? तो विन याओ को देख रहा होता है और स्टेविजन को देख रहा होता है और फिर विन स्टेविजन को बोलता है भाई क्या हुआ, इसने कुछ किया क्या? तो स्टेविजन बोलता है इसने कुछ किया, इसने क्या नहीं किया ये पूछो, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। तो सॉरी भाई अगर मेरी दोस्त ने आपके साथ कोई बदतमीजी की हो तो स्टेविजन बोलती है ये तुम्हारे दोस्त है? तो वो इंसान हिलाता है, बोलते हैं हाँ ये मेरा दोस्त है याओ, मेरा स्कूल फ्रेंड, मेरा कॉलेज फ्रेंड है। स्टेविजन याओ को देखता है और गुस्सा हो जाता है और याओ स्टेविजन को देखता है स्माइल कर जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं जो स्टेविजन लैंजन के पास रूम में होता है। याओ और शिनचैन और विन रूम के बाहर होते हैं। तो विन बोलते हैं याओ तुमने स्टेविजन भाई के साथ क्या किया? तो याओ स्माइल करता है और बोलता है मुझे बताने में शर्म आ रही है विन। और याओ अपने मुंह पे हाथ रख देता है। तो विन जो याओ के मुंह से हाथ हटाता है और बोलता है याओ ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो और मुझे बताओ तुमने स्टेविजन भाई के साथ क्या किया? तो याओ बोलता है मैंने उसके साथ। फिर याओ अपने मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है मैं नहीं बता सकता, मुझे शर्म आ रही है। तो याओ विन शिनचैन को देखता है और टेंशन में हो जाता है और फिर विन शिनचैन को बोलता है शिनचैन इसने स्टेविजन भाई के साथ क्या किया होगा? तो शिनचैन याओ विन को बोलता है विन ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, हमें पता करना होगा कि इसने आखिर किया क्या है जो स्टेविजन इतना गुस्से में है। और फिर शिनचैन बोलता है एक बात कहूँ, स्टेविजन है बहुत हैंडसम। तो विन बोलता है हाँ हैंडसम है ना? तो विन खुश हो जाता है। तो शिनचैन बोलता है ये भी तुम्हारा हस्बैंड होने वाला था? तो विन बोलता है होने वाला था का मतलब ये भी मेरा हस्बैंड है, मेरी इससे भी शादी होने वाली है। तो जैसे ही याओ सुन लेता है कि विन की शादी उससे होने वाली है तो याओ जल्दी से अपने फेस से हाथ हटाता है और बोलता है क्या तुम्हारी शादी इससे होने वाली थी? तो विन खुश हो जाता है, बोलता है हाँ हैंडसम है ना, मेरी शादी इससे होने वाली थी, इससे और लैंजन से, और इनका एक तीसरा भाई भी है, इन तीनों से मेरी शादी होने वाली थी, मैं कितना लकी हूँ। अब ये विन याओ को तंग कर रहा होता है। याओ जो गुस्से में हो रहा था, याओ बोलता है विन अगर तुम स्टेविजन को हाथ भी लगाए ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो विन बोलता है ओहो अफसोस है पर तुम अभी मुझे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी शादी होने वाली है और बस होने ही वाली थी। फिर लैंजन की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। ओह गॉड काश लैंजन पॉइजन नहीं पीता तो आज ये तीनों भाई मेरे होते। और विन इसे बोल के स्माइल करता है और शर्मा रहा होता है। तो याओ विन को देखता है और विन को मारने के लिए भाग रहा होता है और विन जो याओ को देख रहा है कि ये गुस्से में हो गया तो विन याओ से भाग रहा है और याओ विन को पकड़ता है मारने के लिए। और इसी तरह ये लोग मस्ती कर रहे थे। शिनचैन जो इन दोनों को देख रहा था और शिनचैन बोलता है ओहो मेरे इन दोनों दोस्त को तो अपने बॉयफ्रेंड मिल गए, अकेले में ही रह गया, अब मेरा क्या होगा? और शिनचैन ऐसे ही बोलता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं
कि याओ स्टेविजन को पानी दे रहा होता है। तो स्टेविजन जो याओ को देखता है और गुस्से में होता है, बट याओ स्टेविजन को देखता है और बहुत ब्यूटीफुल स्माइल देता है और स्टेविजन वो देखकर गुस्से में हो जाता है। और फिर स्टेविजन बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे पानी नहीं पीना है और प्लीज़ मुझे ऐसा देखना बंद करो। तो याओ बोलता है क्यों? तो याओ अपसेट हो जाता है और मुँह बना लेता है बच्चों की तरह और बोलता है क्यों, आप मुझे अच्छे लगते हो। तो स्टेविजन बोलता है क्या? तो याओ सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो स्टेविजन बोलते हैं क्या, ये कब हुआ? तो याओ बोलता है लिफ्ट में, मैं बता दूँ इनको कि हमारे बीच में क्या। और फिर स्टेविजन बोलता है मुँह बंद करो अपना, इनको अगर पता चल गया ना कि लिफ्ट में क्या हुआ था तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो याओ बोलता है ओके सही, मैं इनको नहीं बताऊँगा पर एक ही शर्त में। तो स्टेविजन बोलता है कौन सी शर्त? तो याओ बोलता है अपना नाम बताओ। नहीं, नाम तो मुझे पता चल गया है, अपने मोबाइल नंबर दो मुझे। तो स्टेविजन बोलता है क्यों, मैं तुम्हें क्यों अपना मोबाइल नंबर दूँ? तो याओ बोलता है क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। स्टेविजन बोलता है क्या, बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड, किस चीज़ का बॉयफ्रेंड? मैं कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी शादी होने वाली है। तो याओ बोलता है शादी, और तुम्हारी, और वो भी किसी और से, कभी भी नहीं होने दूंगा। स्टेविजन बोलता है अच्छा तो तुम मेरी शादी रोकोगे? हाँ। याओ बोलता है तुम देखते जाओ मैं तुम्हें किस तरह अपना बनाता हूँ। तो स्टेविजन याओ को देख रहा था और अजीब सा मुंह बना लेता है और स्टेविजन सोच रहा है ये पागल कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया। और फिर स्टेविजन याओ को देख रहा था और बोलता है तुमसे तुम्हें खुद ही निपटूंगा। और फिर याओ जो स्टेविजन को देख रहा था, स्टेविजन जो याओ को देख रहा था, और विन और सिंह जो सामने ही बैठे हुए होते हैं, विन सिंह के हाथों में हाथ रखता है और उसको हिला रहा है और बोलता है कि सिंह याओ को देखो ना ये क्या कर रहा है। तो सिंह बोलता है हाँ विन, मैं भी देख ही रहा हूँ कि याओ कैसे बना बनाया खेल अपने लिए बिगाड़ रहा है। ये स्टेविजन से प्यार करता है या उससे ज़बरदस्ती पाने की कोशिश कर रहा है। तो विन बोलता है मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जब भी बातें कर रहे हैं इसमें तो प्यार कहीं से भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो सिंह बोलते हैं हाँ मुझे भी कहीं से भी प्यार नज़र नहीं आ रहा है, क्या होगा वीन? वीन बोलता है सिंह याओ को यहाँ से ले जाओ प्लीज़, ये मेरा घर बर्बाद करके छोड़ेगा, जो कि मेरी और लेंजन की शादी होने वाली थी। याओ मेरे ख्याल में मेरे भी लेंजन से रिश्ता तोड़ के जाएगा। तो सिंह बोलता है वीन तुम्हें और लेंजन को अलग करना इतना आसान काम नहीं है। तो वीन सिंह को देख रहा होता है और बोलता है सच में याओ की ऐसी हरकत से मेरे रिश्ते में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी ना। तो सिंह बोलता है नहीं, क्योंकि लेंजन तुमसे प्यार करता है, तुम लेंजन से प्यार करते हो, तो दूसरा कोई अगर हाथ में मारेगा तो उससे तुम्हारे रिश्ते में क्या फ़र्क पड़ेगा वीन, ऐसा मत सोचो। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जो याओ मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मेरी स्टेविजन की सेटिंग कराओ, इन दोनों को मैं कैसे एक दूसरे से प्यार करवाऊँगा। चलो याओ को तो प्यार हो गया है बट ये स्टेविजन को ज़रा देखो। और विन स्टेविजन को देख रहा था, स्टेविजन जो याओ को बहुत गुस्से से देख रहा था। और विन बोलता है सच में सिंह तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं, याओ तुम्हें छोड़ेगा नहीं और स्टेविजन याओ से प्यार करेगा नहीं। मतलब फिर विन सिंह की तरफ देख फेस करता है और बोलता है सिंह मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। तो सिंह याओ को देखता है और बोलता है मुझे याओ से निपटना आता है। तो विन बोलता है सच में? तो सिंह बोलता है हाँ। तो फिर हमें एक हफ्ते बाद कैसे दिखाते हैं कि लेंजन को छुट्टी मिल गई होती है और ये लोग सब घर जा रहे होते हैं। याओ और सिंह भी विन के घर जाते हैं और मम्मा भी होती है और ये सब घर जा रहे होते हैं। याओ जो स्टेविजन को देख रहा होता है और बात बात पर स्टेविजन के साथ टचिंग हो रहा होता है और उसका फ्लर्ट कर रहा होता है। स्टेविजन याओ की ऐसी हरकतों को देख रहा होता है। तो स्टेविजन विन को बोलता है विन क्या याओ भी हमारे साथ घर जाएगा? तो विन सर हिलाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई ये लोग बहुत दूर से आए हैं, ये लोग एक दो हफ्ते यहीं पर रहेंगे। तो स्टेविजन बोलते हैं एक दो हफ्ते, और वो भी हमारे घर में? और फिर विन बोलता है भाई प्लीज़, मुझे पता है कि याओ आपको बहुत तंग कर रहा है बट आपको थोड़ी दिनों के लिए इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, प्लीज़ भाई मेरे लिए। तो स्टेविजन बोलता है ओके तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर लेंगे। और फिर स्टेविजन विन को स्माइल करता है और विन के सर पर हाथ रखता है और बोलता है विन इसी तरह लेंजन का ख्याल रखती रहना। तो फिर जब स्टेविजन ने विन के सर पे हाथ रखा होता है तो याओ जो दूर से देख लेता है, याओ को बहुत बुरा लगता है, याओ को गुस्सा आ रहा होता है। और फिर याओ आता है और स्टेविजन का हाथ विन के सर से हटाता है और बोलते हैं आप इसे सर पे हाथ क्यों रख रहे हो? तो स्टेविजन बोलता है तुमसे मतलब? तो विन याओ की ऐसी हरकत देखता है और विन याओ को बोलता है याओ ये तुम कैसी बातें कर रहे हो स्टेविजन भाई से? तो स्टेविजन जो देख रहा था कि याओ मुझे देख रहा है, तो स्टेविजन विन को बोलता है विन तुम मुझे भाई क्यों बोल रहे हो? तो विन शॉक में हो जाता है कि स्टेविजन को क्या हो गया। तो स्टेविजन विन का हाथ पकड़ता है और बोलता है विन मुझे भाई मत बोलो कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो जब स्टेविजन विन का हाथ पकड़ता है और उसको ऐसे बोलता है कि मुझे भाई मत बोलो, तो याओ ये देखकर
शॉक में हो जाता है और याओ को इतना गुस्सा आता है। याओ विन और स्टेविजन का हाथ एक दूसरे से अलग करता है और याओ फिर स्टेविजन को बताए, तुमने विन का हाथ कैसे पकड़ा? स्टेविजन याओ को बताए, तुमसे मतलब तुम्हें शायद पता नहीं है। और फिर स्टेविजन विन को बताए, विन तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं कि मैं तुम्हारे रिश्ते में क्या लगता हूँ। तो विन जो खुद ही शौक में था स्टेविजन की ऐसी बातों पे, तो स्टेविजन बोलता है, विन अपने दोस्त को बताओ कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। याओ जो स्टेविजन को देख रहा था, याओ को बहुत गुस्सा आता है और फिर स्टेविजन विन को बताए, विन चलो घर चलते हैं, घर तुम्हारे बगैर बहुत सुना सुना है। तो फिर ये लोग घर जा रहे होते हैं। वाह मेरा